वो जान उनके या तो भाईजान बनेंगे या तो उनके दोस्त ही रह जाएंगे हमेशा। सब एकदम मैग्नीफाइंग ग्लास लेके ढूंढते रहते, थोड़ा प्यार मिलेगा, थोड़ा प्यार मिलेगा। अरे नहीं है यार। जब बिग बॉस के घर में लोग अपने डिजाइनर कपड़ों की बात करते हैं, अपने ट्रैवल्स की बात करते हैं, और तू क्या कर रहा है, ये सब मैंने नहीं किया था। तो ऑडियंस को अगर वो चाहिए तो हाँ, शायद मैं वो इंसान नहीं हूँ। सो मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं रुबीना और अभिनव, और आई थिंक जब बाहर निकलेंगे तब भी मेरी दोस्ती उनसे रहेगी कि कल जैस्मिन चक्कू लेके घूम रही होगी रूबीना के पीछे। एक ऐसा अनबन होने से वाला। बोल सकते हैं हम। दो दोस्त अगर रहते हैं तो हम लोग क्यों उसमें जबरदस्ती मोहब्बत का एंगल ढूंढते हैं। और मैंने जिंदगी में चिकन के ऊपर इतने झगड़े कभी नहीं देखे। ओके चलो, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप जब घर के अंदर गए थे तो एक अलग ही ऑरा था आपको लेकर बाहर ऑडियंस का, अब जब घर के बाहर आए तो दिल खोलकर आपको ऑडियंस ने इतना प्यार दिया है, इतने वोट्स मिले आपको कि रुबीना से बहुत कम रेट में आप घर से बाहर आए हो, बहुत कम रेट रहा आपके एलिमिनेट होने का वोट्स के, तो कैसे लग रही है आपकी फीलिंग्स, इतना प्यार आपको ऑडियंस दे रहे हैं? प्यार तो हमेशा अच्छा ही लगता है। एनीबडी गिविंग यू लव ऑलवेज फील्स यू गुड, ऑलवेज फील्स गुड। बट ऑब्वियसली घर के बाहर आना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। नोबडी लाइक्स टू बी आउट ऑफ द गेम दैट फास्ट। बट अच्छी बात यही है कि दैट आई एम दी ओनली कंटेस्टेंट जिसको नफरत नहीं मिली है। आई एम दी ओनली कंटेस्टेंट जी। जिसके बारे में बाहर बुरी बातें नहीं हुई हैं। सो आई थिंक मैं उसी से खुश हूँ अभी। ओके, शार्दुल, हर बार बहुत मिक्स्ड रिएक्शंस होते हैं, वहाँ पे अच्छे कमेंट्स होते हैं तो कहीं पे बुरे भी होते हैं। तो जब जी। आपके और इजाज की कॉन्वर्सेशन हुई थी, जहाँ पे आपने आपके फाइनेंशियल क्रंचेस को लेकर जो भी बात की थी, तो बहुत से लोगों ने बाहर ये बोला था कि आप उसे यूज कर रहे हो आपके गेम के लिए और कहीं ना कहीं एक विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो, तो उन लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? कि मेरी जिंदगी में या एजाज की जिंदगी में 2 दिन बिताइए, उसके बाद बात करेंगे। जब बिग बॉस के घर में लोग अपने डिजाइनर कपड़ों की बात करते हैं, अपने ट्रैवल्स की बात करते हैं, अपने जूतों की बात करते हैं, अपने रेस्टोरेंट्स में जाने की बात करते हैं, तब तो हम ये नहीं कहते कि ये लोग अपनी पैसा हम पे दिखा रहे हैं। क्योंकि इंडिया में क्या हर किसी के पास इतना पैसा होता है? एक्टर होना जरूरी नहीं है ना कि सबके पास पैसा हो। एक्टर का मतलब ये नहीं होता है कि आप ऑलवेज रिच हो। और अगर हम लोग वहां पर जाकर ऐसी बातें नहीं करेंगे तो फिर पिछले साल कितने सुसाइड्स हुए आपको पता है? तो क्यों नहीं बात करना चाहिए? ओके। ओके शार्दुल, तो मैं आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपकी एंट्री थी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग थी, ऐसा लग रहा था आप घर के अंदर जाके बहुत एंटरटेन करने वाले थे, आपने किया भी, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एंटरटेनिंग पोर्शन था वो बूथ पर ज्यादा दिखाया गया rather than the एक्चुअल टेलीकास्ट जो होता है, तो वो एंटरटेनिंग फैक्टर आपके हट गया और जो झगड़े थे घर के अंदर वो ज्यादा दिखाया जा रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग ऐसा है कि एंटरटेनमेंट फैक्टर अगर कम भी हुआ कंटेस्टेंट में, तो उसमें झगड़े करने की क्वालिटी ज्यादा होनी चाहिए घर के अंदर रहने के लिए, और अगर आप भी झगड़े कर लेते घर के अंदर तो शायद आपके चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते घर के अंदर सर्वाइव करने के। ये सवाल मेरा मुझसे नहीं होना चाहिए, सवाल ऑडियंस से होना चाहिए कि वो क्या देखना चाहती हैं। मैं गया था तो मेरी जब स्टेज से एंट्री हुई थी तो मस्ती मजाक भी हुआ था, और जाते से नेक्स्ट दिन मेरा कविता जी से झगड़ा भी हुआ था। लेकिन झगड़ा किस तरह का? मैंने झगड़ा किया था अबाउट अ मुद्दा, और ढंग से बात करी थी। लेकिन तू क्या कर रहा है, ये सब मैंने नहीं किया था। तो ऑडियंस को अगर वो चाहिए तो हाँ, शायद मैं वो इंसान नहीं हूँ। ये सवाल एक्चुअली सब रिपोर्टर्स मुझसे कह रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि ये सवाल आपको ऑडियंस से पूछना चाहिए। कभी कोई मुझे बोल रहा है आप दिखे नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, क्योंकि मैं तो नहीं दिखा सकता अपने आप को। दूसरी बात कि आपने क्यों नहीं झगड़ा किया? मैंने झगड़ा किया, लेकिन झगड़ा करने का भी एक अलग अलग तरीका होता है। मेरा झगड़ा करने का तरीका वैसा नहीं है कि मैं लोगों को नीचा दिखाऊं या पर्सनल जाऊं। और अगर इसकी वजह से मैं आउट हुआ हूं तो ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं। आपके रिश्ते घर के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे रहे और ऐसा ही खास एक रिश्ता दिखा आपके और रुबीना के बीच में, जो आपके घर एंटर होते ही वो दिखाई दे रहा था, एक भाई और बहन का रिश्ता, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपने भी इस रिश्ते को यही नाम दिया था। तो इस अकॉर्डिंग आपकी कहीं ना कहीं जो अभी ना आपके जीजा भी बनते नजर आ गए, अगर आपका रुबीना के साथ बहन का रिश्ता, तो ये दोनों आपको कैसे लग रहे हैं घर के अंदर, और इनकी गेम के बहन ऊपर ने आप क्या कहना? नहीं, बहन तो नहीं बनाया था मैंने उनको। मैं उनके साथ मस्ती कर रहा था। मैं कभी उनको भाभी बोल देता था, कभी मैं उनको बेबी बोल देता था, कभी मैं उनको जीजी बोल देता था। सो इट वाज अ फन इक्वेशन। एंड कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता था कि रुबीना और अभिनव मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर करने लग गए। और एक्चुअली मेरे साथ ऐसा ही, आप किसी को भी मेरे साथ थोड़ा समय छोड़ दो, वो मुझे पसंद करने लग जाएंगे। सो आई थिंक इक्वेशन वही थी, और वही है। मैं निकला तो रुबीना के फैंस ने मुझे बहुत सारा कभी कभी गुस्सा भी दिखाया कि ऐसा क्यों बोला। मैंने कहा बट मैं रुबीना के अगेंस्ट नहीं हूँ।
तब फिर धीरे धीरे उन्हें समझ में आ रहा है अब। सो मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं रुबीना और अभिनव, और आई थिंक जब बाहर निकलेंगे तब भी मेरी दोस्ती उनसे रहेगी। तो शार्दुल, आपसे जानना चाहेंगे, आप घर के अंदर अभी 20 मिनट रहकर आए हैं, एंड अब एक टास्क हुआ था कैप्टनसी का आपको और अली को लेकर, जहाँ पे था कि अली भी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट थे, आप भी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट थे। सो आपको नहीं लगता कि आपको उस वक्त कैप्टनसी के लिए थोड़ा सा फाइट करना था, जिस तरह से अली ने गेम खेली और उन्होंने लोगों को मैनिपुलेट करके कैप्टनसी हासिल कर ही लिया आखिरकार, तो आपने उस वक्त के लिए थोड़ा सा स्टैंड नहीं लिया? थोड़ा सा एक्चुअली आई थिंक मैं रात भर डांस कर रहा था, और जी बिल्कुल, वो थोड़ा सा फाइट नहीं होता है। मैं बैठने को तैयार ही नहीं था। अली के पैर में सर्जरी हुई थी और मुझे सब लोगों ने बिठाने की कोशिश करी है बोल के कि तुम तो कैप्टन बन के भी सेव नहीं हो पाओगे क्योंकि तुम नॉमिनेटेड हो, तो तुम बैठ जाओ। लेकिन मैं बैठने को तैयार नहीं था। फिर जब अली के दर्द के बारे में मुझे पता चला तब मैं बैठा, और ये लोगों को पता नहीं है क्योंकि ये आया नहीं है बाहर, तो तब मैं बैठा। तो मैं ना तो हारा, ना तो कमजोर पड़ा, ना ही मैंने गिव अप किया था। मैं किसी के दर्द की वजह से बैठा क्योंकि वो खड़ा नहीं रह पा रहा था। ओके सर, शार्दुल तो बताइए, जैस्मिन जो है वो अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी फ्लिप मारती हुई नजर आ रही है, उनकी जो बॉन्डिंग थी रुबीना के साथ अब वो कहीं ना कहीं दुश्मनी में बदलती नजर आ रही है। तो क्या लगता है आपको कि जैस्मिन जो वो पहले से ही ऐसी थी घर के अंदर, या फिर अली के आने के बाद में उनके गेम में ये चेंजेस आए? दुश्मनी कोई हो ही नहीं है, मुझे नहीं लगता। गेम है, सब लोग जीतने की कोशिश कर रहे हैं। 4 हिस्सों में तो बटेगी नहीं ट्रॉफी। तो यही सवाल अगर उनके फैंस पूछेंगे तो उनका ऐसा हो जाएगा। तो कोई दुश्मन नहीं है। इट्स अ वेरी फिल्मी वर्ड कि दोस्त बने दुश्मन, मतलब ऐसा नहीं है कि कल जैस्मिन चक्कू लेके घूम रही होगी रूबीना के पीछे। ऐसा होने वाला बोल सकते हैं हम, राइट? Yeah, so they are competitors and they are competing for a trophy. अब तो मैं गेम से बाहर हूँ, तो मैं इन लोगों पे कमेंट करके मतलब क्या, देखिए मैं बहुत प्यार कमा के आया हूँ। अब उस प्यार की मट्टी पे लिख क्यों करूँ बाय कमेंटिंग ऑन एनीबॉडी लाइक दैट। ओके, तो अली के साथ तो आपके घर के बाहर भी, if I'm not wrong, तो दोस्ती रही है, एंड आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अली जब से घर के अंदर आए हैं, आप भी थे भी तभी घर के, सो आपको लगता है कि घर के गेम, ये जो घर का जो माहौल है वो उसका सीन एक्चुअल में पलटता नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड जैसे प्ले कर रहे हैं पलट गया है, और उनके घर के आने से सबके इक्वेशन, अलायंसेस सब बदल गए। जी मैंने कहा पलट गया है, बिल्कुल। तो लगता है कहीं ना कहीं कि वो टफ कॉम्पिटिटर के रूप में बाहर हाँ, आएंगे और मैंने सारे ऑलरेडी ग्रुप्स को अकेले लीड कर मैंने आपका सवाल खत्म हो से पहले ही कह दिया। हाँ पलट गया है वो, हाँ टफ कॉम्पिटिटर भी है, और हाँ जो आप बोल रही हो बिल्कुल सही है। ओके शार्दुल, तो पवित्रा और एजाज का जो रिश्ता था वो आप बहुत ज्यादा क्लोजली आप एक्चुअली उसे देख कर आए, क्योंकि पवित्रा ने आपको लेकर एजाज को लेकर आपसे बहुत सारी बातें की है। तो क्या लगता है कि एक टाइम जब आया जब एक्चुअली एजाज ने कन्फेस कर दिया कि उनसे प्यार करते, तो कहीं ना कहीं पवित्रा जो है थोड़ी सी हेजिटेट कर गई कमिटमेंट और इन सारी चीजों को लेकर। तो क्या लगता है घर के बाहर भी इनका ये रिश्ता रह पाएगा, या फिर ये सिर्फ घर तक ही सीमित है? ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि ये सवाल मेरे रिश्ते का नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि रह पाएगा मेरा पवित्रा से, मेरा एजाज से। अब इन दोनों का क्या होगा उनके साथ, राइट? हाँ, लेकिन इन दोनों का आपस में क्या होगा ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हो सकता है कि बहुत प्यार हो जाए, हो सकता है कि एक दूसरे के साथ रह रहे कि एक दूसरे की शक्ल से नफरत हो जाए। सो दैट इज बिटवीन देम। अटैचमेंट रहेगा जैसा मुझे लगता है। अब उसे प्यार, दोस्ती, शादी, ये सब नाम मुझे नहीं पता कि वो क्या जाएगा। ऑल्सो दैट इज, हम लोग, मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने शो में भी बोला है, कि मुझे नहीं समझ में आता है कि इंडिया की ऑडियंस को हर जगह प्यार देखने की क्या जरूरत है। दो दोस्त अगर रहते हैं तो हम लोग क्यों उसमें जबरदस्ती मोहब्बत का एंगल ढूंढते हैं? क्या हमारी जिंदगी में प्यार कम है इसलिए हम ऐसा ढूंढते हैं, या फिर हम लोगों को सिर्फ वही समझ में आता है? ये मैंने फरमाया आई थी जब भी बोला था कि स्प्लिट्स विला बना रखा है घर। अरे रियलिटी शो है, 3 महीने में किसी को प्यार मोहब्बत नहीं हो जाती भाई। लेकिन ऑडियंस, फैंस, रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट सब एकदम मैग्नीफाइंग ग्लास लेके ढूंढते रहते, थोड़ा प्यार मिलेगा, थोड़ा प्यार मिलेगा। अरे नहीं है यार, क्यों चाहिए? क्यों चाहिए मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि उससे हेडलाइंस बनती हैं, क्योंकि उससे कंटेंट मिलता है। इसीलिए हम लोग जहाँ पे प्यार नहीं भी होता है उसको जबरदस्ती घुमा फिरा के प्यार बना देते हैं। कभी कभी सिर्फ अटैचमेंट होता है।
ओके ओके, सो घर के एज अ व्यूअर अगर बात करें तो दो बहुत ही कंफ्यूजिंग रिलेशनशिप्स लग रहे हैं। एक तो है जान और निकी का, और एक तो है इजाज और कविता का भी कह सकते हैं, क्योंकि उनका भी समझ नहीं आता कि एक चीजों को ही वो लोग बहुत ज्यादा अभी तक घसीटते नजर आए। तो आपके अकॉर्डिंग आपका क्या है, क्योंकि आप घर के अंदर रहकर आए हैं, तो ऑब्वियसली आपने उनकी कोई अलग साइड भी देखी होगी जो शायद हम 1 घंटे में नहीं देख पाते। हाँ, तो जब वो कविता जी आई थी तो हम सबको ऐसा ही लगा था कि ये दोनों दोस्त हैं, क्योंकि एजाज ने कहा था ऐसा। और वो दोनों बैठे भी रहते थे, बहुत बात भी कर रहे होते थे, तो लगता था कि यार हैं, जैसे मैं और पवित्रा बैठे रहते थे, मैं जैस्मीन, मैं रुबीना, हम बैठे रहते थे, तो वो दोनों अकेले बैठे रहते थे। तो जब दोनों के झगड़े शुरू हुए तो मुझे लगा कि यार ये दोनों नाटक कर रहे हैं, सोची समझी चीज है। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि नहीं, इनके झगड़े एक्चुअली हो रहे हैं। और मैंने जिंदगी में चिकन के ऊपर इतने झगड़े कभी नहीं देखे कि मैंने तुमको चिकन खिलाया, मैंने तुमको चिकन खिलाया, मैंने तुमको चिकन खिलाया। अरे भाई, मैंने तो चिकन छोड़ दिया उसके बाद से, मैं कभी चिकन नहीं खाने वाला जिंदगी में। निकी और जान का भी मैं वही बोल रहा हूँ कि कुछ कंफ्यूजिंग है नहीं। वो जान उनके या तो भाईजान बनेंगे या तो उनके दोस्त ही रह जाएंगे हमेशा। ना तो वहां कोई मोहब्बत है, ना वहां थी, ना वहां होने वाली है। ये अगेन वही है कि घुमा घुमा के हम जब मोहब्बत जबरदस्ती बनाते हैं, तो आई थिंक उससे ज्यादा मोहब्बत तो मेरे रुबीना, अभिनव और जैस्मिन के बीच में। मैं आपसे शार्दुल, कुछ टैग्स है जो हर बार बिग बॉस के सीजन में बहुत सुनाई देते, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप वो टैग्स किसको देना चाहोगे। ओके, सो फर्स्ट टैग है घर का गुंडा। घर का गुंडा जी। कविता। कविता। ओके ओके, एंड मीठी छुरी। जान। जान। ओके, कोई कोई रीजन आप स्पेसिफिक ऐसे देना चाहेंगे जान के मीठी छुरी। स्वीट है वो। क्या है ना, मैं कुछ भी नाम दूंगा, आप कुछ ना कुछ ऐसे टैग देंगे कि किसी ना किसी को देना तो है, तो मैं देता जा रहा हूँ। ओके ओके, बिग बॉस के घर का राजा कौन लगता है आपको, या राजा। रानी भी हो सकती है राजा रानी जो भी आपको लगता है। रानी रुबीना, राजा एजाज। ओके, और थाली का बैंगन। सब हैं, अपना टास्क के हिसाब से सब थाली के बैंगन बन जाते हैं। जिस टास्क में इम्यूनिटी मिलती है, जिस थाली में इम्यूनिटी और कैप्टेंसी मिलती है, उसमें सब बैठ जाते हैं। ओके ओके, तो विक्टिम कार्ड कौन लगता है जो घर के अंदर ज्यादा प्ले करता है। आप अब खुद को नहीं डाल सकते आप इसमें, बिकॉज आप, मुझे नहीं मुझे लगता कि नहीं आप लगता, अकॉर्डिंग से। मुझे नहीं लगता कोई विक्टिम कार्ड खेल रहा है। ओके, तो घर का विलन। मेरे को अभी लग रहा है कि पहले जो मुझे लगता था वो विलन बदल चुके हैं। पहले जो मुझे लगते थे घर में जाने से पहले, वो अब मेरे लिए हीरो बन गए। बाद में अब जो मुझे लग रहा था मेरी दोस्त होंगी, वो विलन बनती जा रही है। तो आई थिंक आज का एपिसोड मुझे देखना है, क्योंकि कल के एपिसोड में मैंने ना बहुत कुछ होते हुए देखा है। विलन असली जी, आज निकल के आने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। देखिए। ओके ओके ओके, ऐसे कौन सा सदस्य जो भेड़ चाल में रहता है हमेशा। निकी, जान। ओके, एंड मास्टरमाइंड घर का। इस वक्त लग रहा है कि अली भी हैं। कल के टास्क में एजाज भी थे, जो पैसे वैसे उड़ाए थे। एजाज और अली। एंड घर का बिगेस्ट फ्लिपर कौन लग रहा है आपको। उन्होंने जो ही एजाज से फ्लिप मार के दोस्ती करी कविता से, वो ऑब्वियसली सबसे बड़ा फ्लिप है। ओके ओके, अभी आपसे शार्दुल जानना चाहेंगे, ऐसा कोई कंटेस्टेंट है जिसके पहले आप जो आप घर से जब बाहर से देख रहे थे शो, तो उसका पर्सपेक्टिव और ऑरा बहुत अलग था, और जब घर में आप उनके साथ रहकर आए हैं, सो बहुत ज्यादा डिफरेंस लगा आपके उनकी पर्सनालिटी में। ऐसा कोई कंटेस्टेंट है आपके मुताबिक। एजाज। मुझे लगा तो था कि वो बहुत ही कठोर और क्रूअल होंगे और ऐसे होंगे, पर वो एक्चुअली में काफी इमोशनल हैं। मेरे साथ बहुत अच्छे रहे। ही बिहेव लाइक एन एल्डर ब्रदर। तो या वो मुझे बहुत अलग लगे अंदर। ओके, एंड आप विनिंग क्वालिटी किस में देखते हैं कि कौन होगा टॉप 5 कंटेस्टेंट और कौन लेके जा सकता है बिग बॉस की ट्रॉफी। कौन लेके जा सकता है बिग बॉस की ट्रॉफी, है तो बिग बॉस के स्टार नहीं बता पाते हैं। उनको भी जब बुलाते हैं तो ये आपके सवाल रहता है, मुताबिक वो कोई नहीं बता सकता। पोटेंशियल तो होगा टॉप 5, किसी टॉप में। 5 बता सकता हूँ मैं आपको। मेरे हिसाब से पवित्रा, अली, एजाज, रुबीना, शायद जैस्मिन भी। शायद शायद ओके, सो लास्टली शार्दुल, अब आपसे जानना चाहेंगे कि क्या प्लानिंग है बिग बॉस के बाद, कोई अपॉर्चुनिटीज मिली हो आपको, क्या प्लानिंग है, क्या करने हो अभी आप। प्लानिंग नहीं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि मेरा नॉमिनेशन किया गया था बाय द जर्नलिस्ट कम्युनिटी, जो बाहर से आए थे और उन्होंने मुझे नॉमिनेट कर दिया था।
तो अब मैं आपकी कम्युनिटी से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसा कि सलमान सर ने कहा था कि इफ नीड कॉन्टैक्ट, प्लीज मेरी मैसेज को कलर्स, बिग बॉस, सलमान खान सब जगह पहुंचाइए दैट आई स्टिल नीड वर्क, मुझे काम की जरूरत अभी भी है, वेदर इट इज होस्टिंग, एक्टिंग और एंकरिंग, आई डेस्परेटली वांट वर्क। सो शायद री एंट्री या फिर कोई और होस्टिंग का जॉब, आई डेफिनेटली नीड वर्क एंड दैट इज व्हाट आई नीड फ्रॉम यू। इट्स अ रिक्वेस्ट। एंड लास्टली, इतना प्यार मिला आपको फैंस से, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? थैंक यू सो मच दैट आपने ना ये मतलब दिल देखा। थैंक यू सो मच कि आपने अच्छाई सच्चाई को भी पसंद किया, क्योंकि नॉर्मली सिर्फ झगड़े करने वाले लोगों को पसंद किया जाता है। सो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू। पहली बार मुझे इतना प्यार मिल रहा है एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक यू। Thank you so much, Shardul, for joining us, and hope all good things comes to you and आपकी mom भी जल्दी recover कर ले. We will definitely थैंक pray यू। for her, and thank you so much for joining us. थैंक यू। Thank you.